हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। होप यू आर डूइंग वेल। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि डेटा एनालिस्ट के प्रोजेक्ट को आपको आपके रिज्यूमे में कैसे बताना चाहिए। देखो, जब भी आप फ्रेशर्स होते हो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है लोगों को कि कैसे आपको आपके प्रोजेक्ट को जो है एक्सप्लेन करना है आपके रिज्यूमे में, कैसे दिखाना है, कौन सी रिलेवेंट प्रोजेक्ट है, कौन सी इरेलेवेंट प्रोजेक्ट है और उसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे। अगर आपको डेटा एनालिस्ट के प्रोजेक्ट के बारे में और जानना है तो ऑलरेडी मैं 2 वीडियोस बना चुका हूँ, इस पे आप जाके वो भी चेकआउट कर सकते हो। बट सबसे पहले आप ये देख लो कि आपके प्रोजेक्ट को आपके रिज्यूमे में कैसे दिखाना है। सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप फ्रेशर हो तो आपके पास सिर्फ मार्क्स होते हैं। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो ऑलरेडी 3rd ईयर, 2nd ईयर या फिर फाइनल ईयर में, तो आपके पास सिर्फ मार्क ही होते दिखाने के लिए। या फिर हो सकता है आप अभी अभी पास आउट हुए हैं तो भी आपके पास मार्क्स ही होते हैं, राइट। तो आई विल सजेस्ट कि जब आप स्टार्ट करते हो, स्टार्ट करो आपके फ़ोटो या फिर आपकी पर्सनल डिटेल जो भी होती है, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर एंड एड्रेस। उसके बाद आप आपका बायो लिखो। अब बायो कैसे लिखना है इसके लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने आपको बताया कि रिज्यूमे में बायो कैसे लिखना है, राइट। वो भी आप जाके ज़रूर देख लेना। और उसके बाद जो है आप आपके मार्क्स बता दो, चाहे आप 2nd ईयर में हो, 3rd ईयर में हो, फिर 4th ईयर में हो, वट एवर बी द केस। आप जो है आपके मार्क्स कैसे दिखाओगे, आप जो है स्टार्ट करोगे आपके लेटेस्ट ईयर से। मे बी आप अगर 3rd ईयर में हो तो आप 3rd ईयर की सेमेस्टर की मार्कशीट लगा सकते हो, जो भी मार्क्स है आपके दिखा सकते हो। उसके बाद में आप 2nd ईयर के मार्क्स और 1st ईयर के मार्क्स। आपको कोई ज़रूरत नहीं आपको 10th के पासिंग के मार्क्स और 12th के पासिंग के मार्क्स दिखाने में। मतलब मैं भी ये मिस्टेक कर चुका हूँ मेरे रिज्यूमे में। मैंने ऐसे किया था कि भाई मैंने 10th का डाल दिया, 12th का डाल दिया, 1st ईयर, 2nd ईयर, 3rd ईयर, फाइनल ईयर। कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। किसी लेना देना नहीं, किसी मार्क्स का कोई लेना देना नहीं, कुछ नहीं है। 10th 12th का तो बिल्कुल नहीं चाहिए, राइट। और स्टूडेंट्स के लिए इसलिए भी बोल रहा हूँ कि मार्क्स डालना इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपके पास वही चीज़ होते हैं। सी लेट्स से इफ़ यू आर इन फाइनल ईयर, तो आप क्या कर लो, आपके 1st ईयर, 2nd ईयर, 3rd ईयर के मार्क्स कैसे दिखाना है। पहले आपको 3rd का दिखाना है, फिर 2nd का दिखाना है, फिर 1st का दिखाना है। डोंट शो योर 10th स्टैंडर्ड एंड 12th स्टैंडर्ड के मार्क्स, कोई ज़रूरत नहीं है उसकी, राइट। बट अगर आप सर्विस बेस्ड कंपनी को हायर ये करते हो, अप्लाई करते हो, जैसे कि आपकी इन्फोसिस, टीसीएस हो गई, तो उसमें आपको डालने पड़ते हैं, राइट। आपको 10th 12th के डालने पड़ते हैं क्योंकि उनका क्राइटेरिया होता है। अभी फिलहाल वो क्राइटेरिया नहीं है, बट आई विल सजेस्ट कि मत डालो उसको। अगर डालना है तो बहुत ही छोटे साइज़ में डाल दो। वो जो गैप है या फिर वो जो जगह है वो आपको बिल्कुल नहीं देनी। अगर आप पास आउट हो तो सीधा एग्रीगेट डाल के ख़त्म कर दो, कोई ज़रूरत नहीं टेबल वेबल डालने की, राइट। अब इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है आपकी रिज्यूमे में, दैट इज़ इंटर्नशिप। अगर फ्रेशर हो, इंटर्नशिप है तो लगा दो। नहीं है, लेट्स से इंटर्नशिप नहीं है, देन यू शुड स्टार्ट विद प्रोजेक्ट ओनली। मतलब अगर आप फ्रेशर हो, आपके पास कोई इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी या फिर इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस नहीं है, देन आपका रिज्यूमे कुछ ऐसे दिखना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका स्टार्ट होगा फोटो विथ फोटो, आपका मेल आईडी, आपका फ़ोन नंबर, आपका एड्रेस और आपका बायो। उसके बाद डायरेक्ट मुझे प्रोजेक्ट दिखना चाहिए, इसके अलावा कुछ होना ही नहीं चाहिए उधर, राइट। प्रोजेक्ट अगर आपने सर्टिफिकेशन किया है और सर्टिफिकेट बहुत अच्छे कंपनी से, यानी एक अच्छे इंस्टीट्यूट से किया है, जैसे कि आईआईटी कानपुर का डेटा एनालिस्ट का सर्टिफिकेट है, अगर वहाँ से किया है, शो दैट एट टॉप बिफोर योर प्रोजेक्ट्स, ठीक है। अगर अच्छा सर्टिफिकेट है, नॉर्मल सर्टिफिकेट है, किसी एटेक से किया है, कुछ किया है, प्राइवेट है, उसका कुछ नामो निशान नहीं है, देन पुट इट एट एन सेकेंडरी। फर्स्ट आप प्रायोरिटेशन में आप जो है आपके प्रोजेक्ट दिखाइए और सेकंड में आप फिर सर्टिफिकेट दिखाएं। अब प्रोजेक्ट को दिखाना कैसे है उसके बारे में बात करते हैं। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन या फिर प्रोजेक्ट सिलेक्शन। जो प्रोजेक्ट सिलेक्ट करोगे वो रिलेटेड होना चाहिए इंडस्ट्री से रिलेटेड। अब इस पर ऑलरेडी लंबा चौड़ा वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने 14 कंपनीज और उसके प्रोजेक्ट जो है ऑलरेडी मेंशन किए हुए हैं और बताए हुए हैं कि आपको क्या करना चाहिए, किस फील्ड में करना चाहिए। तो इसके लिए आप जो है वीडियो देख सकते हो ऑन आई बटन, और एज वेल एज वो चैनल पर भी अवेलेबल है। ओके, अब बात करते हैं कि आपको प्रोजेक्ट का जो सेक्शन है आपका वो कैसे दिखाना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले आप स्टार्ट करोगे आपके प्रोजेक्ट लाइन के साथ, जो कि होगा आपका टाइटल प्रोजेक्ट का। जैसे मैंने अगर बनाया है ओला का प्रोजेक्ट, जिसमें मैं बात कर रहा हूँ कि जो उनके कैंसलेशन रेट है उसके बारे में बात कर रहा हूँ और वो उसका ट्रेंड क्या है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो मेरा प्रोजेक्ट लाइन कुछ इस तरीके का होगा कि आइडेंटिफाइड द रीज़न एंड ट्रेंड ऑफ राइड कैंसलेशन इन ओला राइड्स, राइट। तो ये मेरा एक सब्जेक्ट लाइन हो गया। नाउ सेकंड ऑप्शन या सेकंड लाइन होगी आपकी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और एक्शन आइटम्स। अब इसमें हम बात करोगे कि आपने जो है ये प्रोजेक्ट बनाने के लिए क्या क्या एक्शन आइटम्स या फिर प्रोसेस फॉलो किए। फॉर एग्जांपल ए पे मैंने लिखा है क्लीन एंड प्रोसेस द डेटा फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज, अप्लाइड एसक्यूएल क्वेरीज, विजुअलाइज द ट्रेंड यूजिंग पावर बीआई। मतलब
मैंने जो यहाँ पे स्टेप्स किए, जैसे कि डेटा को क्लीन किया, उसके बाद में मैंने यहाँ पे एसक्यूएल क्वेरी करके जो है इसमें से मैंने जो हमारे रीजन से या फिर जो भी जो हमारे सबसे ज़्यादा ट्रेंड को एनालिसिस करने वाले जो ऑप्शन थे वो मैंने चेकआउट किए, और उसके बाद में कुछ मैंने एनालिसिस किया। उसके साथ में एक ट्रेंड बनाया जो कि पावर बीआई पे एक ट्रेंड का मैंने डैशबोर्ड बनाया जहाँ पे हमें कैंसलेशन का ट्रेंड दिखाई दे रहा है, जिससे मैं कंक्लूजन और फॉरकास्टिंग दोनों चीज़ें कर पाऊंगा। ये मैंने यहाँ पे लिखा है। नाउ नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन इज रिजल्ट एंड इम्पैक्ट। तो अभी जो भी आप एनालिसिस कर रहे हैं या फिर जो भी प्रोजेक्ट सॉल्व कर रहे हैं वो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कर रहे होंगे, राइट? तो उसका इम्पैक्ट कितना हुआ और उसका जो सॉल्यूशन है वो आपको लिखना है। इन शॉर्ट आपको जो है आउटकम दिखाना है आपके प्रोजेक्ट का। उसके लिए जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है रिड्यूस द कैंसलेशन बाय इम्प्लीमेंटिंग न्यू स्ट्रैटेजी बाय 10%। जो मेरा कैंसलेशन का जो एनालिसिस था उसके हिसाब से कुछ हमें सॉल्यूशन मिला, उसके हिसाब से हमने 10% जो है यहाँ पे कैंसलेशन रेट कम किया है। पहले वो 100% था, अब वो 90% पे आया है। अब यहाँ पे आपको रियलिस्टिक नंबर दिखाना है, ठीक है? ऐसे नहीं दिखाना है कि मैंने ग्रोथ कर दी है 200%, 300%। आपको मिनिमल नंबर रखना है जो कि ट्रस्टेबल हो। नाउ लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ये चीज़ आपको करनी है विच इज़ लिंक ऑफ योर पोर्टफोलियो और प्रोजेक्ट। चाहे आप आपके वेबसाइट पे दिखाओ, चाहे आप गेटअप पे दिखाओ, चाहे आप कोई भी थर्ड पार्टी जो है प्लेटफॉर्म यूज़ करो, बट आपको आपका प्रोजेक्ट दिखाना है, ठीक है? और उसमें सब समरी वमरी सब लिख देना है, ठीक है? क्योंकि अगर आप आपका प्रोजेक्ट बना रहे हो, सब चीज़ें कर रहे हो, वो तो मैं भी बना सकता हूँ, ठीक है? लिखने के लिए मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, बट यू शुड हैव टू प्रेजेंट इट। वो बंदा जो है लिंक पे क्लिक करेगा तो उसको देखेगा आपका काम और बहुत सारी चीज़ें। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जहाँ जहाँ भी मैंने रिज्यूमे भेजे हैं मेरा जो है 90% सिलेक्शन रेट रहा है बिकॉज ऑफ माई डेमोज। मैंने उसमें जो है मेरी शीट्स, अभी भी मेरे पास 3-4 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, बट स्टिल आई एम शोइंग माई प्रोजेक्ट टू माई जो हायरिंग मैनेजर रहते हैं, जिनको भी रहता है। मैं जो है शीट्स बनाया है, प्रेजेंटेशन बनाए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने मेरे रिज्यूमे में हमेशा एज अ लिंक करके अटैच करके रखी है। डेफिनेटली दीज आर नॉट प्रोजेक्ट लिंक्स, बट जो मैंने वर्क किया है रियल टाइम, जो कंपनीज़ के लिए मैंने 2 साल 3 साल का एक्सपीरियंस लिया है, उसका रिप्रेजेंटेशन मैंने उसमें बनाया है ताकि बंदे इंप्रेस हो जाए और मुझे जो है कॉल आए। और मुझे बहुत सारे स्टार्टअप से, इवन दो शार्क टैंक के भी ऑफर लेटर्स हैं मेरे पास। शार्क टैंक के बहुत सारी कंपनीज है जिनके ऑफर लेटर है जस्ट बिकॉज ऑफ डेमो ऑफ माई वर्क। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, डेमो दिखाना। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू शो यूर डेमो इन योर रिज्यूमे, जो भी आपके लिंक्स है वो। और एक लास्ट चीज़ मैं सजेस्ट करना चाहूँगा आपको कि अगर ये सब चीज़ें करने के बाद भी आपको अगर जॉब नहीं मिल रहा है तो आई विल सजेस्ट कि फ्री इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करो, ठीक है? उसके बाद एक पेड इंटर्नशिप करो। मे भी हो सकता है 3 से 6 मंथ आपके उसमें चले जाए, बट अगर आप ये चीज़ करते हो तो आपको जॉब मिलना इज़ वेरी वेरी मच पॉसिबल। मेरी सिस्टर, मैं बताता हूँ, शी इज़ नॉट इन डेटा एनालिटिक्स फील्ड, बट उन्होंने वैसे ही किया है। उन्होंने पास आउट किया कंप्यूटर साइंस से। कंप्यूटर साइंस में जॉब्स की प्रॉब्लम चल रही है। शी हैज़ डन वन कोर्स इन डिजिटल मार्केटिंग, फिर उसके बाद में उसको फिर से जॉब का प्रॉब्लम आ रहा था। देन आई आस्क हर टू फाइंड अ इंटर्नशिप। मैंने बोला कि यू आर इन, मतलब बैंगलोर में थी, तो आई आस्क हर टू फाइंड सम इंटर्नशिप्स ऑन लिंक्डइन जहाँ पे वर्क फ्रॉम ऑफिस की ऑप्शन हो। तो उसको अच्छी खासी इंटर्नशिप मिल गई जिसमें अच्छा खासा स्टाइपेंड मिल गया, और साथ ही में उसको फुल टाइम भी ऑफर हो गया है। सो दीज आर द थिंग्स यू कैन डू। अगर आपको जॉब नहीं मिलता डायरेक्ट तो यू कैन अप्लाई फॉर इंटर्नशिप, जहाँ पे आपको थोड़ा बहुत जो है यहाँ पे स्टाइपेंड मिल जाएगा और उसके साथ में उसको आपको ऑफर लेटर भी मिल जाएगा। एंड आई विल डेफिनेटली सजेस्ट कि गो फॉर इट एंड लर्न दैट थिंग, राइट? तो उसके बाद में आपको जॉब लेने में प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत सारी कंपनीज ऑलरेडी जो है मतलब इंटर्न्स को ही जो है जॉब ऑफर करती है। मुझे भी वैसे ही मिला था, मैंने इंटर्नशिप की थी और मुझे जॉब मिला था। ओके, सो गाइज आई होप ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई होगी। तो इसके अलावा अगर कोई डाउट है यू कैन कनेक्ट मी ऑन लिंक्डइन, या फिर आप इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हो, और हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे भी आपको चीज़ें देखने के लिए मिल जाएगी। ओके, सो आई होप गाइज ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद है तो लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।